मैंने जिंदगी में बहुत सफर किए हैं, रातें अकेले काटी हैं, वीरानों में गाड़ियां चलाई हैं, लेकिन उस एक रात ने मेरी हिम्मत, मेरी समझ और शायद मेरे होश को भी छीन लिया। वो रात थी जब मैं जयपुर से दिल्ली जा रहा था, विशाल हाईवे NH 40 से होकर। बारिश हो रही थी, काली घटाएं छाई थी और हाईवे लगभग सुनसान था। घड़ी ने रात के 1 बजाए। GPS धीमा पड़ने लगा। पेट में जोर से भूख भी लगी थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात में कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक छोटा सा पिन ब्लिंक करने लगा। शर्मा ढाबा 24/7 आवर्स ओपन। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ दी और वहाँ पर जाने लगा। वो ढाबा जैसे कि किसी और ही दुनिया का था। ढाबा बिल्कुल वीरान था, ना कोई गाड़ी और ना कोई इंसान, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने मेरी भूख का अंदाजा पहले से ही लगा लिया हो। ढाबे के बाहर एक बोर्ड पड़ा था जो जंग खाया हुआ था। शर्मा ढाबा की लाइट टिमटिमा रही थी। खैर, मैंने गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर खाना बना रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वह मुड़ा और बोला, आ गए बेटा, खाना तैयार है, आ बैठ जा। उसकी आंखें गहरी लाल थी, चेहरा शांत, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी उसमें। बिना पूछे ही उसने थाली परोस दी। मैं बैठ गया। कुछ कहे बिना उसने मेरे सामने थाली रख दी। दाल रोटी चावल, गरम ताजा। भूख की वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया, एक ठंडी हवा मेरे गर्दन से गुजरी, जैसे कोई पीछे फूंक मार रहा हो। मैं तुरंत डर गया। मैंने जब पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। खाना खाते खाते मेरी नज़र जब दीवार पर पड़ी, तब एक लटकी हुई तस्वीर जिसमें एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और अधजले थे। मैंने पूछा, ये तस्वीर? बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे वो जवाब देने को पहले से ही तैयार था। बहुत पहले की बात है बेटा, इस ढाबे पर एक परिवार आया था। उनके साथ एक नौकरानी भी थी, कामिनी। लोगों ने उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो वो कभी साबित न कर पाई, और सबने मिलकर उसे इसी ढाबे के पीछे जिंदा जला दिया। और उसी रात से ये ढाबा भी जल गया। सब मर गए। अचानक मैं हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और बोला, कहानियां नहीं बेटा, ये चेतावनी है। और फिर बिजली चली गई और मेरे तो होश ही उड़ गए। ढाबा पूरा अंधेरे में डूब गया। चूल्हा बुझ गया। मेरा मोबाइल भी अचानक से बंद पड़ गया। मैं उठकर बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कृपया मुझे बचा लो। मैंने पीछे देखा तो एक जली हुई लड़की पीछे खड़ी थी, जिसका आधा चेहरा जला था और बाकी का पिघला हुआ था। तुमने देखा मुझे जलते हुए? उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं पीछे हटता गया, लेकिन दीवारों से खून बहने लगा। तस्वीरें पिघलने लगी और वो बूढ़ा अब कहीं नहीं था। ढाबा अब एक पूरा नरक बन चुका था। मैं खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर का रास्ता गायब हो गया। हाईवे की जगह अब एक सिर्फ घना कोहरा दिख रहा था। और फिर वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। तुम भी वह आदमी हो ना, जो हर बार मुझे एक कहानी समझ के चले जाते हो? मैं गिड़गिड़ाया,
नहीं, मैं बस एक मुसाफिर हूँ, मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू जलते हुए थे। अब देर हो चुकी है। एक बार जो इस ढाबे में आ गया वो कभी नहीं लौटता। मुझे नहीं पता मैं बेहोश कैसे हो गया, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने आपको एक एम्बुलेंस में पाया। एक पुलिस अफसर मुझे देख रहा था और बोला, आपको हाईवे के पास बेहोश पाया गया था। वहाँ कोई ढाबा नहीं था, वह एक वीरान जंगल था। लेकिन शर्मा ढाबा कामिनी, ऐसा मैंने पूछा। तब बोला, बेटा शर्मा ढाबा तो 20 साल पहले ही जल गया था, वहाँ से कभी भी कोई जिंदा नहीं लौटा। आप शायद सपना देख रहे थे। मैंने अपनी जेब टटोली, उसमें वो तस्वीर थी, वही अधजली पारिवारिक तस्वीर। मैं देखकर कांपने लगा। आज भी जीपीएस कभी कभी उस ढाबे को दिखाता है। लोग कहते हैं जब हवा ठंडी चलती है और हाईवे सुनसान होता है, तब जीपीएस में शर्मा ढाबा 24/7 आवर्स ओपन दिखने लगता है। और अगर कोई भूखा मुसाफिर गलती से वहाँ रुक जाए तो फिर वो खुद की ही एक कहानी बन जाता है।